तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 02। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट डू वी मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने सीखा था हाउ कैन वी राइट द रेट एक्सप्रेशन। जिन बच्चों ने कल का क्लास मिस किया है वो उसको एक बार जाके देख सकते हैं लेक्चर के बाद। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा हमने कल क्या किया था। तो आज के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही मैं उस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिपीट करूंगा, लेकिन आपको पहले वहां से जरूरी देखना है सर नोट्स आप कब प्रोवाइड करोगे। नोट्स तो हमारे सेंटर पे है ना, जिसको लेने हैं वो ले सकता है, बहुत बढ़िया नोट्स हैं वो, तो आप लोगों ने लिए ही नहीं। So this is chemical kinetics lecture 02 practice questions on rate of reaction. तो बेसिकली हम इस लेक्चर में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है, these are questions, these are questions, these are questions, these are questions। तो पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। तो फर्स्ट आई विल रिपीट अ लिटिल बिट। तो कौन सा कलर लेंगे हम आज? जो ब्लैक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कल हाउ वी कैन एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन कल मैंने बताया था हाउ वी कैन एक्सप्रेस रेट, हाउ वी कैन एक्सप्रेस रेट, रेट एक्सप्रेशन को कल मैंने बताया था। आज इसके क्वेश्चन हम करेंगे रेट एक्सप्रेशन। एक बार फिर मैं बताऊंगा, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b gives me over here, यहाँ से मुझे मिलता है gives me over here, यहाँ से मुझे मिलता है m टाइम्स c प्लस n टाइम्स d। तो इस रिएक्शन का अगर मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना है, आई विल राइट रेट इज इक्वल टू, इन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो मैंने कहा था जब रिएक्टेंट्स की रेट लिखते हैं तो माइनस साइन हमें लगाना पड़ता है। रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। रिएक्टेंट के केस में आपको माइनस साइन लिखना है, माइनस डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है, दैट मींस माइनस 1 बाय एक्स। इन टर्म्स ऑफ ए हमने रेट लिखा, वी कैन राइट रेट इन टर्म्स ऑफ बी। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बाय वाई है, 1 बाय वाई। रेट इन टर्म्स ऑफ बी दैट इज डी ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt। now see this is also reactant, therefore हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स रेट लिखेंगे then this will be equal to 1 by m because m is a stoichiometric coefficient, d of c divided by dt। तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे बिकॉज प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्लस इज इक्वल टू rate of product that is 1 by n, stoichiometric coefficient is n, d of d divided by dt। ना ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस साइन इंडिकेट करता है, इट डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस साइन इंडिकेट्स इट डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ सी पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इट इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ डी पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इट इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है, मेरे पास रिएक्शन है फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3 टाइम्स H2 gives 2 times अमोनिया। तो इस रिएक्शन की रेट मुझे लिखना है। now this 2 is stoichiometric coefficient, this 3 is stoichiometric coefficient, this one over here is stoichiometric coefficient। now this is a reactant, reactant की टर्म्स में नेगेटिव रेट आएगी, this is a reactant and this is product। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा rate for this reaction will be equal to either minus d of N2 concentration of nitrogen divided by dt। तो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने 1 by 1 नहीं लिखा, इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री इज 3, देयरफॉर आई विल राइट 1 by 3
d of H2 divided by dt. So this is reactant. So I'll write minus sign over here is equal to d of N2 and H3 divided by dt. Since this is product, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन लूंगा और स्टैक्योमेट्री 2 है, therefore I will write 1/2. I hope आपको ये बात समझ में आ गई. अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आप मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आ गई कैसे रेट लिखते हैं, या मैं एक और एग्जांपल लूं. अगर आपको ये बात समझ में आ गई कैसे रेट लिखते हैं. यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, गॉट इट, वेरी गुड, ये सर क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर दिख रहा है, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसकी रेट हम लिखेंगे. लेट दिस इज ए, दिस इज 2 टाइम्स बी, गिव अस सी. तो इसका रेट लिखना है. I'll write rate in terms of A. A is reactant, therefore I'll write minus sign. Concentration of A means D of this A. A in square brackets means concentration of A. Divided by dt is equal to rate in terms of B. तो stoichiometry 1/2 है. Concentration B की होगी D of B divided by dt. But it is a reactant, यहाँ पे minus sign लगाएंगे. Is equal to concentration of C, that is D of C, divided by dt. In this case, we have to use positive sign. So this is how we can write rate of reaction. So let us move to the questions. इसके बेस पे हम कुछ questions करेंगे. We will solve certain questions based on this concept. इस concept के बेस पे हम कुछ questions करेंगे यहाँ पे. Now this is question number first. So question number first over here is the rate of production of D. D की बात हो रही है. This is question. The rate of production of D in 2A plus B gives 2C plus 4D is equal to this. तो D की rate दी गई है. This is the rate of production of D. D की rate दी गई है. हमें बताना है which of the following is true. हमें बताना है कौन सी इक्वेशन यहाँ पे ट्रू है. तो अगर हमें इस रिएक्शन की रेट ला लिखनी है, हम क्या लिखेंगे? रेट ला. दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट. तो इस रिएक्शन की अगर हम रेट ला लिखेंगे, वी राइट रेट इज इक्वल टू, विल राइट रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ए रिएक्टेंट है तो 2 क्या है यहाँ पे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. आई विल राइट 1/2 डी ऑफ ए. I'll write 1/2 d of A divided by dt. This is minus sign because it's a reactant, is equal to in terms of B minus d of B divided by dt because stoichiometry यहाँ पे 1 है, is equal to in terms of C plus 1/2 d of C divided by dt is equal to in terms of D लिखना है. D is a product, therefore plus 1/4 4 stoichiometry है, d of D divided by dt. तो यहाँ पे इस चीज की रेट दी हुई है, d of dt दी हुई. तो d of dt को हम a भी रिलेट करेंगे, b भी रिलेट करेंगे, c भी रिलेट करेंगे. नाउ सी दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस टर्म, इस टर्म को मैं रिलेट करूंगा d of dt से, इस टर्म को भी मैं रिलेट करूंगा d of dt से, इस टर्म को भी मैं रिलेट करूंगा d of dt से. I can relate all the terms with d of dt. तो a से स्टार्ट करते हैं, पहले a को रिलेट करते हैं with d of dt. तो a से स्टार्ट करते हैं, पहले a को रिलेट करते हैं with d of dt. क्या किसी ने आंसर निकाला? एक और एग्जांपल कीजिए. तो ये एग्जांपल्स ये हैं. अब these are examples, these questions are basically examples. तो यहाँ से मैं इनको रिलेट करूंगा. I will relate first -1/2 d of a divided by dt. I will relate it with d 1/4 d of d divided by dt. तो यहाँ से d of d divided by dt, d of a की टर्म्स में मैं रेट निकालूंगा. अगर मुझे d of a निकालना है तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा. I will write d of a divided by dt is equal to this 2 1s are 2, 2/4 d of d divided by dt. 2/4 means 1/2. So I'll write it is equal to 1/2. तो d of d की कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है 1.6 × 10⁻³
1.6 into 10 raised to power minus 3. इसको सॉल्व करो, 2 1 जार 2 8 जार, इट विल कम आउट टू बी 0.8 into 10 raised to power minus 3. क्या कोई ऑप्शन है? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 into 10 raised to power minus 4. क्या कोई ऑप्शन है? 8 into 10 raised to power minus 4. यहाँ पे ऑप्शन है 8 into 10 raised to power minus 4, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ dc by dt. तो हमने किस टर्म्स में निकाला है? dA by dt. Therefore this option is wrong. ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैन यू गेट मी? यू आर हियर. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक बात है. क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर, यस सर. बी किसी ने निकाला, सकीना ने बी निकाला. लेट अस सी क्या निकलेगा आंसर. तो अब मैं निकालूंगा रेट इन टर्म्स ऑफ बी. अब मैं निकालूंगा रेट इन टर्म्स ऑफ बी. So I'll write over here rate in terms of B. What is rate in terms of B? It is dB upon, this is rate in terms of B, minus dB upon dt. तो इसको मैं रिलेट करूंगा जो दिया हुआ है. दिया क्या है? dt. तो मैं लिखूंगा 1/4 d of d upon d upon dt. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/4 d of d upon dt. तो d of d यहाँ पे दिया हुआ है. I can write over here then 1/4 d of d दिया हुआ है, that is 1.6 into 10 raised to power minus 3. So 4 4s are 16. It will come out to be 0.4 into 10 raised to power minus 3. You can write it 4 into 10 raised to power minus 4. तो कहीं पे 4 into 10 raised to power 4 है b में, कहीं पे 4 into 10 raised to power 4 है dB by dt में नहीं. तो dB by dt is also wrong. तो dB by dt over here is also wrong. ये भी wrong है because dB by dt में मेरे पास 4 into 10 raised to power 4 आ गया. क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? Then I will determine in terms of C because C is correct. Option C is correct. अच्छा, अभी मैं DC के अभी हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ DC. विल सी ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है. अभी हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ C. नाउ लेट अस डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ C. अब DC की टर्म्स में निकालेंगे. इन टर्म्स ऑफ A दिस इज इनकरेक्ट. नाउ लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ C. तो C की रेट क्या है? C की रेट ये है, दिस इज द रेट ऑफ C. This is the rate of C. Now in terms of C we will see. In terms of C, C की रेट है 1/2 D of C divided by dt. तो इसको रिलेट करेंगे हम D की टर्म से 1/4 D of D divided by dt. तो यहाँ से आप dc by dt निकालो. dc by dt will be equal to 2/4. तो dB by dt, dd by dt कितना है हमारे पास? 1.6 into 10 to the power minus 3. So 2 1s are 2 2s are 4, 2 8s are. So it's correct over here. Very good, Maria. 0.8 into 10 raised to power minus 3. So it comes out to be 8 into 10 raised to power minus 4. In terms of A, this option is wrong, but in terms of C, this option is right. So this is how you have to solve the question. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आप काइनेटिक्स आपका अच्छा हो जाएगा. सर ये सर सी किया वो ठीक है. राइट राइट राइट. वेरी गुड मारिया, वेरी गुड निसार, वेरी गुड. सी किया वो राइट है. वेरी गुड. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे आपकी काइनेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी. जब तक ना आप काइनेटिक्स में क्वेश्चंस लगाओगे तब तक आपकी काइनेटिक्स स्ट्रांग नहीं हो जाएगी. काइनेटिक्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे. आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे काइनेटिक्स में. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ लेट अस मूव टू अदर क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन पे हम चलेंगे. Now the second question is, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, मुझे इसका आंसर देना. ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, मुझे इसका आंसर देना. For a reaction twice N2O5 use 4 times NO2 plus oxygen. The rate law can be expressed in 3 different ways. The rate constants are K. The rate constant is K dash. This is K dash. And the rate constant is K double dash over here.
हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन के, के डैश एंड के डबल डैश। मैं सिखाऊंगा इसको कई बेसिकली करना कैसे है। तो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे। आई विल टेक अ पेज, मुझे लगता है मैं एक पेज ले लूंगा जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। आई टेक दिस पेज, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। इस पेज पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सी यू आर हियर, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज दिस। तो हमारे पास ट्वाइस N2O5 यूज 4 टाइम्स NO2 plus O2। The question is twice N2O5 use 4 times NO2 plus O2. Twice N2O5 use 4 times NO2 plus O2. This is the question. तो इसमें हमने रेट लिखा इन टर्म्स ऑफ N2O5. Let me see once again. Rate लिखा in terms of in all the three terms. We write rate in this term, or it is equal to K dash constant here, K dash here, K double dash. तो मैं लिखूंगा rate d माइनस, इसमें माइनस लिखते हैं, माइनस d by dt रेट इन टर्म्स ऑफ N2O5। यहाँ पे कांस्टेंट हमने लिखा K, इट इज इक्वल टू K इंटू N2O5। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इट्स इक्वल टू K इंटू N2O5, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इन टर्म्स ऑफ NO2 दिया है, रेट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ NO2, इट इज इक्वल टू K डैश इंटू NO2। एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, it is given d by dt of oxygen, rate is equal to K double dash into oxygen। तो ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ है वहां पे, ये वाला पार्ट दिया हुआ है वहां पे, दिस थिंग इज गिवन। तो एक बार फिर चेक करेंगे, दिस इज गिवन और हियर, so this is in terms of N2O5, this is also in terms of N2O5, so this is also in terms of N2O5, this is also in terms of N2O5। So this is given over here, इन तीनों की रेट दी हुई है in terms of N2O5। तो हमें बताना क्या है, हमें रिलेशन निकालनी है बिटवीन K, K डैश एंड K डबल डैश। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ सी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वी हैव टू डिराइव रिलेशन बिटवीन K डैश, K डबल डैश एंड K। दिस इज K, this is K over here, this is K over here, and this is K dash over here, and this is K double dash over here। तो आप इस रिएक्शन को, जो हमारे पास रिएक्शन है, पहले हम इसकी रेट ला लिखेंगे। N2O5 यूज 4 टाइम्स NO2 प्लस वी गेट ऑक्सीजन, इसकी रेट ला लिखेंगे ना। मैं यहाँ पे रेट लिखूंगा, दिस इज रिएक्टेंट, सो द रेट विल बी इक्वल टू, रिएक्टेंट पे माइनस साइन लिखते हैं, -1/2 d of N2O5 divided by dt is equal to rate of this, that's 1/4, since it is product तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, d of NO2 divided by dt, पॉजिटिव साइन यहाँ पे प्लस d of oxygen divided by dt। so this is the rate equation जो मैंने यहाँ पे लिखी। अब इस रेट को, इसको मैं इससे रिलेट करूंगा, 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 इन तीनों को मैं रिलेट करूंगा। तो मैं निकालूंगा रेट ऑफ NO2, जो मेरा यहाँ पे NO2 है, जो मेरा NO2 है इसकी रेट निकालूंगा, जो मेरा ऑक्सीजन है इसकी रेट निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ N2O5। तो इसको रिलेट करो, इन दोनों को पहले रिलेट करो, यू विल राइट ओवर हियर, पहले इन दोनों को रिलेट करो, यू विल राइट ओवर हियर 1/2 d of N2O5 divided by dt is equal to 1/4 d of NO2 upon dt। तो यहाँ से आप d of NO2 निकालो, d of NO2, d by dt of NO2, ऐसी d by dt of NO2 हमें यहाँ से निकालना है। 4 यहाँ आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 4/2 d of N2O5 divided by dt। So this 2 1s are 2 2s are 4, it comes out to be, therefore we can write d of NO2 divided by dt is equal to 2 times
d of N2O5 divided by dt. तो यहाँ पे जो k dash है it comes out to be 2, therefore this k dash comes out to be 2 times. Got it? क्या आपको ये बात समझ में आ गई k dash कहाँ से 2 times आ गया? फर्स्ट k मरिया मजीद, देन आई थिंक ऑप्शन इज करेक्ट. चलो हम चेक करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई. हम कैसे करते हैं? सिमिलरली हम इस चीज को रिलेट करेंगे, डी ऑफ ऑक्सीजन को रिलेट करेंगे. डी ऑफ ऑक्सीजन को रिलेट करेंगे. क्या हम लिखेंगे? डी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ N2O5, 1/2 d of N2O5 divided by dt. d of N2O5 divided by dt. d of N2O5 क्या है यहाँ पे? k डबल डैश पे लिखा है. That means the reaction will be k double dash divided by 2. तो यहाँ पे जो k डबल डैश है it is k double dash divided by 2. तो इन तीनों को रिलेट करो. हमारे पास k है, k डैश था, k डबल डैश था. k तो k ही है. k डैश हमारे पास क्या आ गया? 2k. और k डबल डैश हमारे पास क्या आ गया? k by 2. Now this is how you have to answer the questions. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? The negative sign है. Negative sign only indicates that the concentration is decreasing. That the concentration is decreasing. उसकी significance नहीं है यहाँ पे. Nilofer, negative sign only indicates that the concentration is decreasing over here. Negative sign सिर्फ show करता है कि concentration of reactant is decrease होती है with the passage of time. क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को? नाउ अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? आप इसको ये फ्रैक्शन आप यहाँ पे खत्म कर सकते हो. इसको मल्टीप्लाई करो बाय 2. को मल्टीप्लाई करो बाय 2. दिस विल बिकम 2k, दिस विल बिकम 4k डैश एंड दिस विल बिकम k. This will become k. So the order is this. तो आपके पास ये वाला ऑर्डर आएगा. क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ना मुझे बताओ, क्या आपको सर ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे भी जाएंगे यार? क्या आपको पहले बताओ? यस, एवरीथिंग इज क्लियर. वेरी गुड. तो यहाँ पे हमारे पास k 2k एंड k by 2 निकला. k 2k एंड k by 2. तो हमारे पास k 2k and k by 2. So option number 1 is correct over here. K 2k and k by 2. So this option is correct over here. K is equal to 2k and k is equal to k by 2. क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में. दिस इज टेक्स्ट क्वेश्चन. टेक्स्ट से ये सारे क्वेश्चन निकाले हैं. यस सर, आया समझ. यस सर, आया समझ. यस सर, आया समझ. सच बोल रहे हो. This is how you have to solve the question. Rate law पे, yes sir, आया समझ. Very good. Rate law पे कैसे questions करते हैं? This is how to solve questions on rate law. अब इस question का आंसर बताओ. इस question का rate law expression H2 plus I2 gives twice HI. इसका rate expression बता मुझे. आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टोइकियोमेट्री 1 है, ये रिएक्टेंट है, माइनस डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt. मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ I2 डिवाइडेड बाई dt. मैं लिखूंगा प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो मैं लिखूंगा प्लस 1/2 डी ऑफ हाइड्रोजन HI डिवाइडेड बाई dt. सो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा. ये करेक्ट अनकरेक्ट है बिकॉज हाइड्रोजन को 2 दिए हैं. तो ये वाला करेक्ट होगा. कौन सा वाला करेक्ट होगा? 1/2 वाला. 1/2 ऑफ HI कहाँ पे है? 1/2 ऑफ HI. डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई dt. तो ये वाला करेक्ट है. डी ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाई dt. डी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई dt. अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी. तो ये हमारे पास आंसर आ गया ना. लेकिन ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है. अब आप मुझे बताओ आंसर. ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, मुझे बताओ आंसर. और ये 100% करेक्ट है. वेरी गुड. तो मुझे बताओ when we वेरी गुड नीलोफर, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से. वेरी गुड. तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आया था. कौन सा? हमारे पास आंसर आया था डी ऑफ, हाँ लिखूंगा
हमारे पास आंसर आया था डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ I2 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ HI डिवाइडेड बाई डी टी। लेकिन ऑप्शन इसका कोई नहीं है ऐसा, देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम इसको ऑप्शन बनाएंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 4। अगर ये 2 बन गया दिस विल बी 1/2, अगर ये 2 बन गया दिस विल बी 1/2 एंड दिस विल बी 1/4। now see this is 1/2, this is minus 1/2, this is plus 1/4, this is answer। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, टेल मी जस्ट फास्ट, टेल मी। सर आ गया ऑप्शन 2, वेरी गुड निसार, वेरी नाइस, वेरी नाइस नजीर। तो फिर वैसा, ठीक है, तो फिर वैसा इसे दोगा, मतलब क्या मतलब सकीना, क्या तो फिर वैसा इसे दोगा? मुझे समझ नहीं आया सकीना। बी, हाँ बी तो ऑप्शन आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर, वेरी गुड। ना इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन में होमवर्क दूं? क्या ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आया है जेई में भी आया है ये क्वेश्चन, मुझे लगता है नीट में भी आया है, मैंने देखा नहीं है पर मुझे लगता है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन आप कर सकोगे? कैन यू डू दिस क्वेश्चन? दीजिए सर होमवर्क। ओके, आपको होमवर्क है, लेकिन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना, इसका आंसर देना ABCD कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर देना आप ऑप्शन 4 नीलोफर फारूक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने किया, ये मुझे नहीं पता अभी इसका आंसर क्या है, बट आपने किया। मुझे लगता है ऑप्शन 4 होगा, मुझे लगता है ऑप्शन 4 होगा। वेरी गुड, मुझे लगता है ऑप्शन 4 होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करो। या मैं, ये आप खुद ही करो इसकी प्रैक्टिस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। I'll go to next question. So the question over here is, which of the following statement is wrong? 4 times A plus 2 plus B gives 2A plus 2 times D. Rate of production of A and D is same. तो इसको निकालेंगे, A और C और D की रेट निकालेंगे। तो C की रेट हम निकालेंगे 1/2। यहाँ पे पूरे का पूरा रेट हम निकालेंगे पूरे क्वेश्चन का। That's minus 1/4 D of A divided by dt is equal to minus D of B divided by dt is equal to 1/2 D of C divided by dt is equal to 1/2 D of D divided by dt, D of D divided by dt। क्या किसी ने आंसर निकाला? So the rate of production of C and D, it is same because we have 1/2, because we have 1/2। तो हमें बताना है which of the following is wrong, this one is right। प्रोडक्शन ऑफ सी इज हाफ देन दैट ऑफ ए, सी और ए को रिलेट करो। दिस इज minus 1/4 डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी टी। प्रोडक्शन ऑफ सी इज हाफ देन, तो सी की प्रोडक्शन हमें देखनी है, इट इज हाफ देन। 2 को यहाँ ले लो, अगर 2 को यहाँ लिया तो विल गेट 2/4, 2/4 d of A divided by dt is equal to dc divided by dt। So यहाँ पे 2 1s are 2, 2s are 4, therefore we can write 1/2 d of A divided by dt, that's half of A is the production of C। So this is also correct। Very good। किसी ने इसका आंसर निकाला? किसी ने इसका आंसर निकाला होगा यहाँ से? नीलोफर, पीर मोमिना, मारिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसका बी? ये पिछले वाले क्वेश्चन का आप कह रही हो मारिया? इस क्वेश्चन का बोलो, इस क्वेश्चन का। यस सर, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो इस क्वेश्चन का बोलो आंसर, ये क्वेश्चन चल रहा है अभी। रेट ऑफ सी इज हाफ देन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी। तो सी और बी को रिलेट करो। बताओ मुझे सी की रेट यहाँ से क्या आएगी और बी की रेट क्या आएगी? बी क्या आएगी? माइनस डी ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। तो सी की रेट क्या आएगी? 1/2 डी सी बाई डी टी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ सी इज, मया गुलजार, रेट ऑफ सी इज हाफ देन दैट ऑफ बी। तो सी की निकालो, इट इज रॉन्ग।
तो यहाँ से C की निकालो dC अपॉन dt, तो 2 यहाँ पे जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस d ऑफ B अपॉन dt, सो इट्स नॉट हाफ, इट इज डबल। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग आंसर हो गया जो हमें निकालना था। भाई आपको बात समझ में, इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, क्या आपको ये बात समझ में आई? तबसम डी डी कहाँ आएगा यार? सी तो निकला हमारा, चलो डी को भी चेक करते हैं। द रेट ऑफ कंजप्शन इज बी ऑफ बी इज 1/4 दैट ऑफ ए, ये गलत है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी इज 1/4, अच्छा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी इज 1/4 दैट ऑफ ए, तो सी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इज ऑफ देन रेट ऑफ rate of consumption of B, rate of consumption of C, rate of production of C is half then that of, ये भी गलत है। तो rate of production of B is 1/4, चलो इसको भी देखते हैं, 1/4 that of the A, तो हमारे पास डी ए बाई डी टी, इसकी रेट ऑफ कंजप्शन -1/4 इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी इज 1/4 that of the A, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो, ये वाला क्वेश्चन करके देखो, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। यस सी, सी तो करेक्ट है, सी करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर सी है जो हमने निकाला, सी करेक्ट है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इज ऑफ देन दैट ऑफ बी, मैंने गलत किया कहीं पे? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इज ऑफ देन दैट ऑफ बी, ना दिस इज माई सी ओवर हियर, सो बी की रेट है माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 dc अपॉन dt, dc अपॉन dt, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, जो प्रोडक्शन ऑफ सी है इसकी रेट निकालनी है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इज हाफ देन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी की अगर बात करेंगे, जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी इट इज हाफ देन दैट ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड द लास्ट ऑप्शन और हियर इज रॉन्ग वन, लास्ट ऑप्शन जो है इट इज रॉन्ग वन, दिस इज रॉन्ग वन और हियर। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो आप लोग, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज 2a प्लस b, 2a प्लस b the question is 2a plus b gives 2c plus 4d, gives 2c plus 4d, so this is the question, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करो। तो हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी, तो डी की रेट हमें दी गई है, मीनस 1/4 डी की रेट क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ डी इज रेट विद रेस्पेक्ट टू डी इज इक्वल टू 1/4 डी ऑफ डी अपॉन डी टी, तो इसकी रेट हमारे पास दी गई है, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने किया, अच्छा ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया है, ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया है, ये ऑलरेडी हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप अभी नहीं करना, इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व नहीं करना, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को भी अभी आप सॉल्व नहीं करना, लेकिन पहला और थर्ड क्वेश्चन जो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, N2 + 3 times H2 gives 2 times ammonia, तो यहाँ पे जो है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन इज, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है, दिस इज द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है दिस इज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज, हमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकालना है, बेसिकली हम इसकी रेट ला लिखेंगे, द रेट ला विल बी रेट इज इक्वल टू डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt,
because it is reactant minus sign over here is equal to 1/3 d of H2 divided by dt because it is reactant, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस साइन is equal to 1/2 d of ammonia divided by dt because it is product, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाए ना। हमें हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन दी हुई है, हमें निकालना है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, तो इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करो, इसका कोई रोल ही नहीं है, दिस हैज नो रोल, तो इन दोनों को रिलेट करो, अमोनिया का निकालना है। आई कैन राइट ओवर हियर, तो मैं इसको लिखूंगा डी ऑफ अमोनिया divided by dt is equal to this 2 will come out here, 2 1 is are 2, 2/3 d of hydrogen divided by dt. Now the question is solved, 2 of it is equal to 2/3. now d of hydrogen आपके पास दिया हुआ है how many minus 0.3 minus 0.3 into 10 to the power minus 4, इसको सॉल्व करो, 3 1 is are 3, 2 1 is are 2, it comes out to be 0.2 minus 0.2 into 10 raised to the power minus 4. So this is the answer. क्या आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई? क्या किसी ने आंसर दिया था? बहुत सारों ने आंसर दिया था, बी 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 बी, वेरी गुड सकीना, नीलोफर, शाफिया, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया आप लोग चल रहे हो, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे? दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, दिस इज होमवर्क HW, इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए यूट्यूब पे। अगर इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू इन एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकोगे अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्कशन पे। कौन सा डिस्कशन? नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, हमने पहले कल क्या देखा था, हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में बेसिकली हमने देखा था जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से इसका यूनिट हम लिखेंगे, यहाँ से इसका यूनिट हम लिखेंगे ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ये डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई गैसियस स्पीशी होगी, इन केस ऑफ गैसियस स्पीशी H2 गैस प्लस I2 गैस gives twice HI। तो इन टर्म्स ऑफ गैसेस वी डील विद द प्रेशर, तो कंसंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखते हैं, कंसंट्रेशन को हम इन केस ऑफ गैसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखते हैं। If the reaction is not gaseous, then we write the concentration in terms of mole per liter. We write the concentration in terms of mole per liter. तो हम यहाँ पे लिखेंगे unit of rate of reaction। तो unit of rate of reaction it depends। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली condition it depends। Now on what factors it depends? It depends on the physical state of reactants and products. Physical state of reactants and products, that's physical state of the elements or constituents present in this reaction, reactants and products in a reaction। अगर ये सॉलिड्स और लिक्विड्स होंगे देन विल टेक इट इन टर्म्स ऑफ मोल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन का यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर हमारा gaseous है substance, if the substance is gaseous, if the species are gaseous in a chemical reaction, if gaseous species are involved, if gaseous species are involved, तो हम concentration को लिखेंगे atmosphere per liter, तो हम इसको लिखेंगे atmosphere per liter। So we can write over here unit of rate of reaction will be equal to unit of rate of reaction with unit of rate of reaction change in concentration। तो कंसेंट्रेशन मेरा क्या है मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टाइम को आप सेकंड्स में ले लो, आवर में ले लो, किसी भी चीज में ले लो। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, यू विल राइट मोल लीटर सेकंड, और यू कैन राइट मोल पर लीटर पर सेकंड, व्हाट यू विल कॉल इट, दिस इज लाइक दिस। तो आप यहाँ पे इसका यूनिट ऐसे लिख सकते हो, दिस इज मोल, this is liter inverse, this is second inverse, this is the unit of rate of reaction। तो वहीं पे अगर बात करेंगे if the species are in gaseous,
तो वहां पे अगर बात करेंगे then the concentration is expressed in terms of atmosphere per liter. तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा, what will be the unit will be atmosphere per liter second. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम atmosphere liter inverse second inverse. Therefore this is also the unit of rate of reaction. It is not necessary that the unit of rate of reaction is this. तो क्वेश्चन आ सकता है what is the unit which of the following. आपने कहा साइन की कोई सिग्निफिकेंस, आपने हाँ साइन की सिग्निफिकेंस वहां पे, अच्छा उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो मारिया, उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, आपने कहा साइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ साइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन किसमें, जब रिएक्टेंट के टर्म में हम माइनस देखते हैं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज माइनस, तो वहां पे खुद ही दिया है उसने माइनस है कुछ। अगर हम देखो, मैं एक बार फिर बोलूंगा, अगर हम a प्लस बी गिवन सी लिखेंगे, तो यहाँ पे रेट इन टर्म्स ऑफ a लिखेंगे माइनस, माइनस मतलब रेट ऑफ a इज डिक्रीजिंग, तो रेट इन टर्म्स ऑफ बी लिखेंगे माइनस db, रेट इज डिक्रीजिंग, रेट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सी, रेट इज इंक्रीजिंग। लेकिन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में गिवन था रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन, वो गिवन था दैट्स इक्वल टू माइनस 0.2, तो उस टाइम हम कहाँ नेग्लेक्ट करेंगे, वो गिवन था दैट इज माइनस 0.2, तो उस टाइम नेग्लेक्ट कहाँ कर सकेंगे, क्या आपको वही वाला साइड पे दिखाए, वही वाला साइड फिर से दिखाए, ओके ओके वही वाला साइड फिर से दिखाए, आई थिंक ये वाला है, हाँ सी। यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे जो रेट है, रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, सी और है, यहाँ पे रेट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिया हुआ है -0.3, तो यहाँ पे माइनस साइन हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ऐसा नहीं करना कि हाइड्रोजन का माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, उस वाले माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं है, दैट ओनली इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। लेकिन इस माइनस को आप क्या करोगे, ये वाला माइनस जो यहाँ पे है, ये वाला माइनस जो यहाँ पे, ये वाला माइनस है, तो ये वाला माइनस 3 3 जार, तो यहाँ पे माइनस ही रह गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, आप ना टेल मी, क्या आपको अब बात समझ में आ गई, वो वाला साइड फिर से दिखाइए सर, आ गई समझ में, एक बार फिर लिखो, क्या आपको अब ये क्लियर हो गया है माइनस, वो वाला साइड, वो वाला साइड फिर से लिखो। यस सर, ओके ओके दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। नाउ सी यू आर हियर, हमने यहाँ पे निकाला यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वी हैव सीन व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के कौन से यूनिट्स हो सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट विल बी आल्सो concentration upon time, concentration upon second, so unit will be also atmosphere, that's concentration upon, concentration can be atmosphere। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है which of the following is not the unit of, which of the following is the unit of rate of reaction, so this is also and this one is also, so the unit of rate of reaction depends upon the physical state of the species involved in the reaction। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज रेट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, रेट लॉ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेट लॉ। यहाँ से हम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ना सी रेट लॉ को हम डिफाइन करेंगे, रेट लॉ क्या कहता है, विल सी ओवर हियर। तो रेट लॉ को डिफाइन करने के लिए विल सी रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ से इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, इससे हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम रेट लॉ से निकालते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रेट लॉ।
यहाँ पे मैं कोई रिएक्शन ले लूंगा. लेट अस टेक द रिएक्शन A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B gives C टाइम्स C प्लस D टाइम्स कैपिटल D. तो यहाँ पे A B C D, स्मॉल a B C D, they are stoichiometric coefficients, and कैपिटल A and कैपिटल B, जो मेरा कैपिटल A है, जो मेरा कैपिटल B है, these are reactants. You all know they are reactants. और जो मेरा कैपिटल C है और कैपिटल D है, they are products. Similarly, जो मेरा स्मॉल a B C and D है, these are stoichiometric coefficients. These are stoichiometric coefficients. These are stoichiometric coefficients. तो ये हमारे पास stoichiometric coefficients है ना. रेट लॉ क्या कहता है, मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखूंगा. रेट लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactants is directly proportional to the concentration of reactants. तो reactant कौन है यहाँ पे, A and B is directly proportional to the product of concentration of reactants, that's concentration of A. This square bracket indicates the concentration. Square bracket का मतलब ये है concentration. Concentration of A into concentration of B. That is rate law tells us that the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of A and B. तो हम यहाँ पे rate law को state करेंगे. Raised to power their stoichiometries. Now what is the stoichiometry of A and B? The stoichiometry is small a and small b. Raised to power the stoichiometries, लेकिन मैं इस stoichiometry को यहाँ पे कोई different लिखूंगा. Let it alpha and beta. Raised to power something मैं लिखूंगा raised to power something. Alpha and beta मैंने यहाँ पे लिखा. Raised to power something, let it is alpha and beta. तो रेट लॉ को हम यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं. रेट लॉ. Now what is the statement of rate law? The statement is rate of reaction is proportional to the concentration of product of concentration of reactants, so that their powers are raised for concentration. तो यहाँ पे लिखेंगे हम, it states that rate of reaction is directly proportional to the इट इज डायरेक्टली. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants. It is directly proportional to the product of concentration of reactants and the power raised over their concentration. Which power हम इसको भी देखेंगे. And the power, जो पावर मैंने यहाँ पे अल्फा एंड बीटा लिया, रेज टू द पावर कंसंट्रेशन. अब अल्फा और बीटा कहाँ से आया, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. रेज टू द एंड द पावर रेज टू देयर कंसंट्रेशन, रेज टू देयर कंसंट्रेशन एंड द पावर रेज टू देयर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो ये पावर रेज टू देयर कंसंट्रेशन है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल नंबर. दिस इज एक्सपेरिमेंटल नंबर. जो मैंने अल्फा और बीटा लाया, ये एक्सपेरिमेंट से मैंने लाया. This alpha and beta comes out from the experiment. Now, if your alpha and beta is equal to in this reaction A and B, अगर ये अल्फा और बीटा A and B के बराबर है, then we can write raised to power their stoichiometry. लेकिन it is not mandatory कि अल्फा और बीटा हमेशा अल्फा इक्वल टू A, हमेशा अल्फा इक्वल टू B, अल्फा इक्वल टू A, अल्फा इक्वल टू ए एंड बीटा इक्वल टू बी आपको मिलेगा. अगर ये आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू ए, बीटा इक्वल टू बी, तो आप लिखोगे रेज टू पावर देयर स्टिशियोमेट्री, रेज टू पावर देयर स्टिशियोमेट्री. बट इट इज नॉट always necessary. This alpha may be equal to a, beta may be equal to b, and this alpha may not be equal to a, and this alpha may not equal to a, and this beta may not be equal to b. What does this mean? This beta may not be equal to b. This should be small b over here. What does this mean?
This means that this alpha and beta, they are not theoretical. Alpha and beta are experimentally determined. They are experimentally determined. They are experimentally determined things. They are experimentally determined things. तो अगर इस अल्फा और बीटा को हम सम करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे नंबर रेज़ टू पावर किया, अगर इसको सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं कह सकते हो व्हाट विल बी द ऑर्डर, ए प्लस बी इज ऑर्डर. नो, बिकॉज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. We cannot directly tell that this is the order of reaction, A plus B is order of the reaction, because it's experimentally determined quantity. जब तक आपको कोई क्लू होगा कि यही स्टेप जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्टेप है, तब तक आप नहीं कह सकते हो दिस इज ऑर्डर. सो ऑर्डर इज नॉट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. सर हमारी बॉटनी क्लास है अभी 12 बजे. हाँ मुझे पता है, बस मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ. बस 5 मिनट, 5 मिनट लगेंगे. आप मुझे बता, ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जरा मुझे इसका ऑर्डर बताओ. नहीं, मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये बात समझ में आ गई. आई एम गोइंग टू क्लोज इट. बस मुझे ये बता, मुझे ये बता, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है. रिएक्शन इज A प्लस 2B गिव्स C. इसको रेट ला लगा. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B. इसका ऑर्डर मुझे बता. कंसेंट्रेशन ऑफ A, कंसेंट्रेशन ऑफ B. मानो A की स्टोइकियोमेट्री 1 है, B की स्टोइकियोमेट्री 2 है, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज देयर. ये बात जरूरी नहीं है कि ये 2 ही होगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटल. तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हो इसका ऑर्डर, तो मुझे बता डायरेक्टली आप ऑर्डर कह सकते हो इसका? क्या आप डायरेक्टली इसका ऑर्डर बता सकते हो? अगर ये मैं कहूंगा, अगर इफ दिस स्टेप, नो सर, वेरी गुड, वेरी गुड, नो सर, वेरी नाइस साफिया, वेरी नाइस नीलोफर, वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटल. अगर मैं बताऊंगा दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज RDS. अगर मैं कहूंगा आपको दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वही ऑर्डर का, वही दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑर्डर. इफ दिस इज RDS देन द ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3. तो कल बात करेंगे इस ऑर्डर की, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. तो कल बात करेंगे इस ऑर्डर की फर्दर. नो सर, इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. यस, इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. नो, वेरी गुड. तो कल बात करेंगे इसकी फर्दर. इसके क्वेश्चंस भी कल ही डालेंगे, कल इसकी फर्दर बात करेंगे. के सर, के तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. विल स्टॉप ओवर हियर. जिनको बॉटनी क्लास लेना है वो बॉटनी क्लास आप ले सकते हैं. जिनको बॉटनी क्लास लेना है वो बॉटनी क्लास ले सकते हैं, और जिनको मेरे साथ बने रहना है, नहीं मुझे नीट का क्लास लगाना है अभी, तो नीट का केमिस्ट्री क्लास लगाना है अभी. अभी जो भी इसमें नीट के बच्चे हैं उनका क्लास लग जाएगा आफ्टर 5 मिनट्स. उनका क्लास लग जाएगा आफ्टर 5 मिनट. जो भी इसमें नीट के बच्चे हैं उनका क्लास लग जाएगा आफ्टर 5 मिनट.